हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आई नो, मैं जानती हूँ मैं वीडियोस डेली अपलोड नहीं कर रही हूँ। आई नो, मुझे पता है, बट मैं क्या करूँ, मेरे एग्जाम्स हैं तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सॉरी, बट मैं बोल रही हूँ ना आप लोगों को, 18 तारीख के बाद आप लोगों को डेली फैन फिक्शन मिलेंगे एंड मैं बहुत सारे वन शॉट लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो वियिंग को घर लेके जाता है एंड मैडम लैन बहुत गुस्सा करती है। और जो पूरी वांगजी की फैमिली थी वो वियिंग से नाराज़ थी, लैन से जन नाराज़ थे एंड जो वांगजी के फादर थे मिस्टर लान किरण वो भी बहुत गुस्सा थे। और हाँ, वांगजी का ब्रदर एंड मैंग्याओ वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बट हाँ उसने वियिंग को देखा जरूर है, वो वियिंग को वैसे ज़रूर जानता है। एंड उसने जब वियिंग की हालत देखी तो वो समझ गया पक्का मैडम लैन ने ही कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया होगा जिसकी वजह से आज इसकी ये हालत है। वो वियिंग के लिए बहुत बुरा फील कर रहा था। बट वांग जी जब वियिंग को वापस लेकर आता है क्योंकि मैडम लैन ने वांग जी से कुछ कहा था, जिसके बाद वांग जी को वो मानना पड़ा। एंड वांग जी फिर वियिंग को लेके घर आता है एंड वांग जी जब वियिंग को उसके घर के सामने रखता है एंड वियिंग जाने वाला था तब वांग जी वियिंग को पकड़ता है और उसे किस करता है। और इस तरह किस करता है कि वियिंग बहुत बुरी तरह से जो है ना वो पैनिक कर जाता है। वांग जी वियिंग के पूरे लिप्स को पूरी तरह से बाइट करता है, सक करता है, जिस वजह से वियिंग के लिप्स पे ब्लीडिंग होने लगती है और वियिंग के लिप्स डैमेज हो जाते हैं। वांग जी वियिंग को देख के एक स्माइल करता है, एक डेविल वाली स्माइल। एंड देन इसके बाद वो देखता है वियिंग के चेस्ट एरिया की ओर, क्योंकि किस करने की वजह से उसके जो कपड़े थे वो साइड हो गए थे, जिसकी वजह से जो वियिंग की चेस्ट थी वो वांग जी को दिख रही थी। एंड जब वांग जी ये देखता है तब वो एकदम लस्टफुल आई से वियिंग को देखता है। एंड वियिंग को जब ये फील होता है कि वांग जी कहाँ देख रहा है तब वियिंग अचानक से अपनी ड्रेस को ठीक करने लगता है। एंड जब वांग जी ये देखता है वांग जी वियिंग को डेविल स्माइल के साथ देखता है। एंड देन तुरंत ही वो वियिंग की जो ड्रेस थी यानी कि उसकी शर्ट उसे साइड कर देता है और वियिंग देखता है और बोलता है ये क्या बदतमीजी है। वांग जी बोलता है वियिंग अपने हस्बैंड को ऐसे बदतमीजी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं और पूरा हक है मेरा तुम पर, ठीक है? तो ये वर्ड मेरे सामने यूज़ मत करना बीजिंग। मैंने तुम्हें आज छोड़ दिया क्योंकि मुझे किसी काम की वजह से बाहर जाना है, वरना तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। और जो तुम्हारा फ़र्ज़ है अपने हस्बैंड के प्रति वो तुम्हें पूरा करना चाहिए वांग जी। अब बीजिंग सुना तुमने, तुम बहुत ही बुरे वाले हस्बैंड हो। ना ही तुम एक अच्छे हस्बैंड बन पाए और ना ही तुम एक अच्छे लवर और एक मदर तो बिल्कुल नहीं तुमने। वीजिंग बोलता है बस बहुत हो गया। वांग जी बोलता ओह तो तुम्हें बुरा लग रहा है, हाँ बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट जो मैंने पाया है वो तो मैं वापस लूँगा तुमसे। ये बोलकर वांग जी वीजिंग की शर्ट को खींचता है जिससे फ्रंट से एक बटन टूट जाता है। एंड वांग जी वीजिंग की शर्ट को फोर्सफुली उसके शोल्डर से नीचे करता है और वहाँ पर उसे लिक करने लगता है। वीजिंग बोलता प्लीज़ प्लीज़ वांग जी बंद करो ये सब करना वांग जी। बट वांग जी बिल्कुल वीजिंग की एक नहीं सुनता और वीजिंग की बॉडी पर फिर से बाइट करता है। और वीजिंग की बॉडी पर बाइट करने की वजह से वीजिंग जोर से चिल्लाता है और वीजिंग की आंखों से बस आंसू निकल जाते हैं कि वांग जी ने उसे बहुत बुरी तरह से बाइट किया था। वीजिंग बस अपने हाथों को वांग जी के शोल्डर पर मारता है एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर वो एक डेविल स्माइल करता है एंड देन बोलता है काफ़ी अच्छा है। ये बोलकर वांग जी अपने लिप्स को जो है ना वो लिक करता है एंड वहाँ पर वीजिंग का ब्लड लगा हुआ था। वांग जी स्माइल करता है एंड इसके बाद वो तुरंत ही जो है वीजिंग को देखता है और बोलता है अभी के अभी मेरी कार से निकल जाओ, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। सुना तुमने? वीजिंग ये सुनते ही तुरंत ही कार से बाहर निकल जाता है और वो बिना वांग जी की ओर देखे हुए अपने घर की ओर चला जाता है। हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं वांग जी स्माइल करता है और अपनी कार को लेके फिर से अपने घर की ओर निकल जाता है। हम देखते हैं मैडम लैन को जो गुस्से में थी और अपने रूम में बैठी हुई थी और बोल रही थी वो वो एक नंबर का खटिया मेकअप फिर से आ गया। मैंने कितनी मुश्किल से उसे अपनी वांग जी की लाइफ से निकाला था, बट वो फिर से आ गया। नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती हूँ। मेरा वांग जी उसे उसे फिर से फंसा लिया उसने। वो खटिया मेगा, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, इसे अपने बेटे की लाइफ से निकाल कर रहूँगी। देखना मैं क्या करती हूँ। बहुत शौक है ना उसे मेरे बेटे से शादी करने का। हाँ, देखना क्या हाल करती हूँ मैं। इस मैंग्याओ को तो यहाँ से निकाल नहीं पा रही हूँ, बट इस बार मुझे लगता है मुझे इन दोनों का ही इलाज कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों ही मुड़कर मेरे घर की ओर देख भी ना सके।
हाँ यही सही होगा, इन दोनों को ही बाहर निकाल कर फेंक दूंगी मैं। वो अपना फ़ोन निकालती और बोलती है जल्दी आ जाओ। एंड फिर वो तुरंत ही अपना फ़ोन रख देती है। तभी जो उसके हस्बैंड थे यानी कि मिस्टर लैन वो आते हैं और बोलते हैं वाइफी। एंड ये सुनने के बाद मैडम लैन पीछे टर्न करती हैं और बोलती हैं तुम्हारे बेटे ने ये क्या बेहुदा हरकत की है, तुम जानते नहीं हो? हाँ, तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। ये सुनकर जो लैन किरण थी वो बोलते हैं जब तुम अपने बेटे को नहीं संभाल पाई तो मेरी तो औकात ही क्या है तुम्हारे बेटे के सामने। तुम हो ना सब करने के लिए। और तुम जानती हो वांग जी उस लड़के से बहुत प्यार करता है। वही वो बोलते हैं शट अप, शट अप। आप ये बकवास बातें करना बंद कर दीजिए। एक क्या सरदर्द मेरे पास कम था, ये मैं क्या हूँ जो ये एक और सरदर्द आ गया। नहीं, मैं उसे छोड़ने वाले नहीं हूँ। ये सुनकर लैन किरण बोलते हैं ई देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। वांग जी जो कर रहा है उसे करने दो, ठीक है? वो सही कर रहा है गलत कर रहा है वो खुद जानता है अपना भला बुरा। तो तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तुमने देखा था ना वांग जी कैसे हो गया था। हाँ, अगर वो वापस उसे लाना चाहता है अपनी लाइफ में तो तुम क्यों? वो बोलती चुप करो, तुम बिल्कुल चुप करो, तुम्हें कोई पड़ी नहीं है। वो वो खड़िया ओमेगा मेरे वांग जी के लिए बिल्कुल सूट नहीं करता। ये सुनने के बाद जो लायन करें थे वो बोलते हैं और तुमने देखा ना तुम्हारा बेटा कितनी कोशिशों के बावजूद भी फिर से फिर से उस ओमेगा को घर ले आया। और इस बार तो उसने लीगली शादी की उससे। तुमने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देखा था क्या? हाँ, अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हो। चाहे वो प्यार करता है या नफरत करता है वो बस एक से ही करता है। और मेरी बात ध्यान से सुन लो ये, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम रिग्रेट करती रह जाओ। प्लीज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो जो कर रहा है उसे करने दो, अपने बेटे की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। वरना कहीं ऐसा ना हो वांग जी खुद तुमसे नफरत करने लगे उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। ये बोलकर लैनी बोलती है तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। बट मैं उस ओमेगा को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। वो इतना घटिया है, तो आप जानते नहीं उसने क्या किया है। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ उसने क्या किया है, बट तुमने देखा ना कितने साल हो गए उन सब चीज़ों को। पर वांग जी ने आज भी क्या किसी ओमेगा को पलट कर देखा है? नहीं ना। प्लीज ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो तुम? वो बोलते चुप करो, मुझे कुछ नहीं समझना। ये सुनकर लैन किरण बोलते हैं ठीक है, लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगी, वक्त के साथ तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम क्या गलती कर रही हो। मेरा दिमाग अब और खराब मत करो। ये बोलकर वो चले जाते हैं और सीधा अपने रूम में आते हैं। और आकर वो वॉशरूम में आते हैं और बात लेने लगते हैं और बोलते हैं कैसे समझाऊं मैं इसको। हाँ, अब इसे समझाना बेकार है, खुद ब खुद समझ जाएगी। और वो बहुत ही गुस्सा होते हैं। हम दूसरी ओर महंग्याओ को देखते हैं जो कि बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी लैंस सिचन उसकी टैबलेट लेकर आते हैं और बोलते जाओ ये लो। महंग्याओ लेता है और बोलता एंड वो खा लेता है। और इसके बाद फिर वो देखता है लैंस सिचन को और बोलता है जो वांगजी मतलब उसने क्या 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 वो सही है? ये सुनने के बाद लैंस सिचन बोलते हैं मेरा भाई बहुत ज़िद्दी है। पहले वो ऐसा नहीं था, बट कुछ ऐसा हुआ उसके पास्ट में कि वो ऐसा बन गया। आई नो मैं जानता हूँ मेरा भाई गलत कर रहा है कुछ चीज़ें, बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। वांग जी वांग जी ने बहुत कुछ किया है वेइंग के लिए, बट जब सामने वाला इंसान आपको धोखा देता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत गुस्सा आता है। मैं क्या बोलता है हो सकता है वेइंग की मजबूरी रही हो। लायन सिचन बोलते हैं अगर ऐसा है तो वेइंग को बताना चाहिए। जब तक वो नहीं बताएगा तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा और मैं पांगजी को कुछ नहीं बोल सकता हूँ। महंग्याओ चुप हो जाता है और वो देखता है और बोलता है मुझे यकीन है कि ज़रूर इसकी कोई मजबूरी रही होगी, या फिर कहीं मैडम लैन ने। फिर वो बोलता है पता नहीं वो कुछ भी कर सकती हैं, उन्होंने मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें की हैं उन्हें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ भी करने में। ये बोलकर वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद वो बोलते हैं चलो अब तुम सो जाओ ओके मेरी बेबी, ठीक है। देन ये सुनकर लैन सिजन जो है ना वो देखते हैं और उन्हें बहुत ही ब्लशिंग फील होता है। मैंग याओ बोलता है एंड देन लैन सिजन मैंग याओ को सुला देते हैं। इसके बाद खुद वो जाते हैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और आकर सो जाते हैं। हम दूसरी ओर वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग जल्दी से अपने घर आता है और डोर बंद कर देता है। वी यिंग के पास ऑब्वियसली उसके घर की स्पेयर की थी और वो बस अंदर आता है। अंदर आकर वी यिंग डोर बंद करता है और वो भाग कर सीधा अपने रूम में चला जाता है। अपना रूम बंद करता है और बस बेड पर जाकर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वी यिंग अपने माउथ पर हाथ रख लेता है क्योंकि वो चिल्लाना चाहता था, बट वो चिल्ला नहीं सकता क्योंकि उसका रूम साउंड प्रूफ नहीं है। अगर वो रोएगा तो उसकी बहन और जियांग चैंग सबको पता चल जाएगा कि वो रो रहा है। वी यिंग हाथ रख के अपने माउथ पर रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है।
एंड वो पूरे 2 घंटे रोने के बाद शांत होता है। उसकी आंखें रेड हो गई थी और बॉडी शिवर कर रही थी बहुत बुरी तरह से। आज जो उसने सहा वो बहुत ज़्यादा था उसके लिए। वी जिंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है, मैंने मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये होगा, इतना बुरा होगा। वो इंसान कैसे बोल सकता है, मैंने मैंने कभी उससे प्यार किया था, उससे प्यार किया था। एक बार भी उसने मुझसे मुझसे नहीं पूछा कि वो मैंने क्यों किया था। और उसने मान लिया, हर एक चीज़ मान ली उसने, हर एक चीज़ मान ली। वो कैसे सोच सकता है कि मैं उसे धोखा दे सकता हूँ। वो कैसे ये सोच सकता है कि मैं अपने ही बेबी को मारने की कोशिश करूँगा। कैसे सोच सकता है, क्या उसे मुझ पर इतना भी यकीन नहीं था। हाँ, बीजिंग फिर बोलता है, हाँ सही कहा, दोनों माँ बेटे एक जैसे हैं, एक जैसे हैं दोनों के दोनों। आंटी तुमने कहा था कि कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम मुझ में यकीन करोगे, तुम यकीन करोगे। तो तुमने कैसे यकीन कर लिया कि तुम्हारा बीइंग इतना गिरा हुआ हो सकता है, इतना गिरा हुआ हो सकता है। क्यों क्यों भी क्यों क्यों तुमने मान लिया वो सब, क्यों क्यों मुझ पे अपना हक नहीं जताया, क्यों क्यों मुझे जाने दिया। ये बोलकर वो रोने लगता है। कुछ देर बाद बीजिंग ऐसे ही रोते रोते सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। यानली उठकर तुरंत ही नीचे आती है एंड वो सारे घर के काम करने लगती है। और वो बोलती है, बीजिंग आई होप कि तुम ठीक होगे। इसके बाद वो खाना लेके तुरंत ही जियांग चेंग के रूम में जाती है। जियांग चेंग बैठा हुआ था और हाँ, अब वो खुद भी थोड़ी देर करके जो है ना वो चलने लगा था, फ्रेश वगैरह हो गया था और वो बैठा हुआ था। मैंग यो बोलता है, शिजे बीजिंग कहाँ है। ये सुनकर यानली रुक जाती है एंड वो जियांग चेंग को देखती है और उसके बाद बोलती है, बीजिंग एक्चुअली वो क्या है कि बीजिंग का काम करके थक गया था तो वो सो रहा है अभी भी। ये सुनकर जियांग चेंग बोलता है, ओह अच्छा, कि क्या वो कब तक उठेगा। ये सुनकर वो बोलती है, पता नहीं, मैं उठेगा तुम्हारे पास भेज दूंगी, ठीक है, तुम ये खाना खाओ, ओके। जियांग चेंग बोलता है, ठीक है शीजे। इसके बाद वो बोलता है, शीजे मैं सोच रहा हूँ, मैं घर में बैठा बैठा बोर हो गया हूँ, तो क्यों ना हम बाहर चले, काफ़ी टाइम हो गया है, पिकनिक पे चलते हैं। यान ली बोलती है, हाँ पिकनिक। जियांग चेंग बोलते हैं, हाँ मुझे बाहर जाना है, क्या हम चलें प्लीज़। ये सुनने के बाद यान ली बोलती है, ठीक है, मैं बात करती हूँ वीजिंग से, फिर हम चलेंगे, ओके। वीजिंग की बात करके उससे फिर तुम्हें बताऊंगी। जियांग चेंग बोलता, ठीक है। एंड इसके बाद वो खाना खाता है एंड यान ली वहीं पर बैठ जाती है और वो भी खाना खाती है। और वो खाना वगैरह खाने के बाद नीचे आती हैं एंड वो सीधा जो है ना वो रख देती हैं सारी चीज़ों को और वो अपनी आंखें बंद करती हैं और बोलती हैं, आई होप कि वीजिंग तुम ठीक होगे, भांजी ने तुम्हें ज़्यादा हर्ट ना किया हो, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकती हूँ। कुछ देर के बाद वो सारे डिशेज वगैरह वॉश करती हैं और वो सोचती हैं आज वो कहीं नहीं जा सकती हैं क्योंकि वीजिंग घर पे नहीं है। हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग धीरे धीरे करके स्लोली अपने आइज ओपन करता है। जब उसके फेस पर जो सन रेज थी वो आने लगती हैं, वीजिंग अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखता है और उसके बाद उठता है और उठकर बैठ जाता है। वीजिंग की आंखें अभी भी रेड थी और वो पूरी स्वैलन हो गई थी। वीजिंग फिर उठकर चुपचाप करके सारी चीज़ें सोचता है क्या हुआ और क्या नहीं। इसके बाद वीजिंग सीधा उठकर वॉशरूम में चला जाता है। वीजिंग जैसे कि एक पपेट बन गया हो क्योंकि अब उसकी लाइफ जैसे हल हो गई हो। वीजिंग को अच्छे से पता है। वीजिंग इसके बाद जो है ना वो बात वगैरह लेता है, रेडी होके नीचे आता है एंड यान ली जो हॉल में बैठी हुई थी कुछ काम कर रही थी लैपटॉप पर अपने ऑफिस का। जब वो सीढ़ियों की ओर देखती है वो बोलती है, हाँ वीजिंग तुम वापस आ गई। वीजिंग अपनी शीजे को देखता है और बोलता है, शीजे मैं वापस आ गया। यान ली बोलती, वी तुम ठीक हो, क्योंकि वो वीजिंग की आइज़ देखती है और बोलती है, वी क्या हुआ, क्या वंगजन ने कुछ किया, हाँ बताओ मुझे। वीजिंग बोलता है, नहीं शीजे कुछ नहीं। यान ली बोलती है, तो वीजिंग क्या हुआ था। फिर यिंग बोलता है, होना क्या था शीजे, बस नॉर्मली ही वो उसकी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया। देन मैं वापस आ गया, मैंने कहा कि मुझे घर जाना है। वांग जी उसने मुझे घर वापस छोड़ दिया। ये सुनकर यानली बोलती है, क्या इसका मतलब है तो तुम अब वहाँ पे नहीं जाओगे। विजिंग बोलता, नहीं जाना होगा, बस उसने मुझे मेरे भाई के लिए यहाँ पे छोड़ा है कुछ टाइम के लिए। ये सुनकर यानली बोलती है, ओह अच्छा विजिंग प्लीज़ अपना ख्याल रखना। जियांग चेंग तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, मैंने उसे कैसे भी करके बोल दिया। वीजिंग बोलता है, जानता हूँ शिजी, पर मैं क्या करूँ, मैं अभी नहीं चाहता कि उसे कुछ पता चले, अभी वो ठीक नहीं हुआ है। अगर मैं उसे बता दूंगा तो वो बहुत ही बुरी तरह से रिएक्ट करेगा, पता नहीं क्या होगा, मैं डर रहा हूँ शिजी उसे बताने में। ये सुनकर यान ली बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ वीजिंग, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
वी यिंग बोलता है आई नो। यान ली बोलती है वी यिंग, जियांग चेंग चाहता है कि हम बाहर जाएं कुछ देरों के लिए, आई मीन कुछ टाइम के लिए। वी यिंग वो चाहता है कि हम पिकनिक पे जाएं। तुम जानते हो वो कितने टाइम से यहीं पर है, तो हम एक एनवायरनमेंट चाहते हैं, एक हैप्पीली एनवायरनमेंट। वी यिंग बोलता है क्या? यान ली बोलती है हाँ। वी यिंग हमें उसे बाहर लेके जाना चाहिए। वी यिंग बोलता है ठीक है शुजी, मैं सोचता हूँ कुछ, आप चिंता मत करिए। यान ली बोलती है ठीक है। इसके बाद वी यिंग बोलता है मुझे भूख लगी शुजी, क्योंकि वी यिंग ने हाँ सच में खाया नहीं था बहुत ज़्यादा, उसे देर हो गई थी। ये सुनने के बाद यानली बोलती ठीक है रुको। वियिंग बोलता आप रहने दीजिए, मैं चला जाता हूँ। इसके बाद वो बोलती नहीं मैं कर देती हूँ। वियिंग बोलता इट्स ओके चीज़ें, एंड वो तुरंत ही चला जाता है, किचन में आता है और अपने लिए कुछ नॉर्मल खाना बनाना लगता है। और वियिंग अपने लिए कुछ बनाता है और इसके बाद खाने लगता है। वियिंग वहीं बनाकर किचन में ही खा रहा था और सोचता है हाँ सही कहा, जियांग चैंग कितने टाइम से ऐसे ही है, लगभग 1 साल से वो ऐसे ही है। थेरेपीज एंड डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिसिन, बस इसी में वो घिरा हुआ है। जियांग चैंग को भी एक टाइम थोड़ा सा चाहिए पीस वाला। तो वियिंग को सोचता है और इसके बाद अपने रूम में आता है एंड देन वो लैपटॉप लेता है और उसमें देखने लगता है। वियिंग काफ़ी सारी चीज़ें देखता है और फिर वियिंग अपना फ़ोन लेता है एंड चेक करता है पैसे। वियिंग बोलता है मेरे पास हैं इतने पैसे। फिर वियिंग तुरंत ही सब बुक करता है एंड देन वो नीचे आता है और बोलता है शिजे। यान ली बोलते आशियन। वियिंग बोलता है शिजे हम बाहर चल रहे हैं कल। ये सुनकर यान ली बोलती व्हाट, सच में? वियिंग बोलता हाँ शिजे, हम पूरे 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। मैंने सब कुछ देख लिया है शिजे। यानली बोलती है ठीक है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, जियांग चैंग को एक रेस्ट मिल जाएगा। वियिंग बोलता हाँ शिजे, मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद वो बोलता है ओके शिजी, अब मुझे बाहर जाना है कुछ काम के लिए, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढी है एक रेस्टोरेंट में। तो वो बोलती हैं वियिंग तुम वियिंग बोलता है शिजी आप तो जानते हैं ना। वो बोलती है हाँ हाँ सही है, जाओ। इसके बाद वियिंग फिर चला जाता है। वियिंग रेस्टोरेंट में आता है एंड काम करने लगता है और वियिंग को काम करते हुए इवनिंग हो जाती है। एंड तभी वहाँ पे एक कस्टमर आती है एंड वो बोलती है मुझे 2 कॉफ़ी। एंड जैसे वो बोलती हैं वो देखती है वियिंग को और बोलती है हाँ वी। वियिंग बोलता है वैन किंग। वैन किंग बोलती है ओ माय गॉड वियिंग कैसे हो तुम? वियिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। वैन किंग बोलती है वियिंग मैं तो डर गई थी सच में, मैं कब से सोच रही थी तुमसे मिलने के लिए आऊँ और तुम मुझे फाइनली यहाँ पर मिल गए। वियिंग बोलता जानता हूँ। वैन किंग बोलती है तो यहाँ पे काम करती हूँ? वियिंग बोलता है हाँ यहाँ पे काम करता हूँ। वैन किंग बोलती है वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। वी किंग बोलता है हाँ। वैन किंग बोलती है क्या हम बात करें? वी बोलता है अभी तो मेरा काम है, बट तभी शॉप ओनर आता है और बोलता है ओवर हो चुका है। विंग बोलता है हाँ हाँ मेरा टाइम ओवर हो गया चलो। इसके बाद फिर वो वहाँ से 2 कॉफ़ी लेते हैं एंड देन विंग कॉफ़ी पकड़ता है, टाइम देखता है तो ऑब्वियसली अभी रात के 7 बज गए थे विंग को काम करते हुए। एंड देन विंग कॉफ़ी लेके वहाँ से वैन किंग के साथ बाहर चलना शुरू कर देता है। वो ऐसे ही चलते जा रहे थे सड़क पर। वैन किंग बोलती है विंग मैंने बॉस से बात की और कहा कि वो तुम्हें वापस रख लें, पर पता नहीं क्यों वो तुम्हें वापस रख ही नहीं रहे हैं। लगता है उन्हें तुमसे पता नहीं किस चीज़ की चिढ़ है, पर तुम तो सारा काम अच्छे से करते हो। विंग बोलता है जानता हूँ, बट इसके पीछे कोई और रीज़न है। ये सुनकर वैन किंग बोलते और रीज़न? विंग बोलता रहने दो, तुम क्या करोगे जान के, मुझे ये बताओ तुम्हारा कैसा है? वैन किंग बोलती है मेरा नॉर्मली वही जाना आना एंड देन बस सब चीज़ें करना। विंग बोलता है ओह अच्छा है। वैन किंग बोलती है विंग तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, मुझे पता चला तुम्हारे भाई का ऑपरेशन हो गया है। विंग बोलता ऑपरेशन हो गया है उसका एंड वो ठीक है अब। यान ये सुनकर वैन किंग बोलती व्हाट ओ माय गॉड विंग क्या क्या वो ठीक है ना पूरी तरह से? ये सुनकर विंग बोलता हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो वैन किंग। वो बोलती है विंग इतने सारे पैसे? विंग फिर रुक जाता है और वैन किंग को देखता है और बोलता है कुछ नहीं, बस मुझे जो नहीं करना चाहिए था मैंने वही किया। वैन किंग बोलती है विंग क्या किया तुमने? विंग बोलता है कुछ नहीं वैन किंग छोड़ो ना। वैन किंग बोलती है इट्स ओके विंग, अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बताना नहीं चाहते हैं, बट इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, तुम हैप्पीली रहो ओके। ये सुनकर वैन किंग बोलती है इसके बाद वीजिंग और वो ऐसे ही चल रहे थे। वैन किंग अपने मन में बोलती है वीजिंग को देखते हुए वीजिंग मैं बस सही टाइम का वेट कर रही हूँ, मैं तुम्हें प्रपोज करूँगी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बहुत टाइम से ही। जब से तुमसे मैं मिली थी 1 साल पहले, तब से ही तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। एंड वो विंग को देखने लगती है। वही बस चलता जा रहा था एंड तभी वो बोलता है एक्चुअली कॉफ़ी ख़त्म हो गई है तो मुझे जाना चाहिए। वैन किंग बोलते ओह हाँ ठीक है। एंड विंग जाने लगता है बट तभी विंग का पैर अटक जाता है और वो गिरने वाला था। तभी वैन किंग उसे पकड़ लेती है और बोलते तो ठीक हो? विंग बोलता हाँ 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 मैं ठीक हूँ। वो तुरंत ही दूर होता है एंड वैन किंग बोलती जाओ आराम से। विंग बोलता हाँ। वैन किंग बोलते रुको। विंग रुक जाता और बोलता हाँ। वैन किंग बोलती मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ ऐसे रात को। विंग बोलता इट्स ओके वैन किंग तुम भी ना क्यों ऐसे बात कर रही हो? आई नो जानता हूँ मैं एक ओमेगा हूँ, बट तुम ऐसे रिएक्ट मत करो मुझे अजीब लग रहा है।
ये सुनकर वैन किंग बोलती है, इसमें वीइंग अजीब की क्या बात है, तुम गिरने वाले थे, मैंने पकड़ लिया, इट्स ओके। एंड देन अब तुम्हें घर छोड़ने जा रही हूँ। हाँ वीइंग, आई नो, मैं जानती हूँ तुम अच्छे हो बट दुनिया अच्छी नहीं है। वीइंग बोलता है, इट्स ओके, मैं अपनी सेफ्टी रख सकता हूँ। वैन किंग बोलती है, ठीक है। इसके बाद वो वीइंग को टैक्सी में बिठा देती है और बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। वीइंग बैठा हुआ था और बोल रहा था, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, मैं वीक नहीं हूँ। हाँ, वीक नहीं हूँ मैं। ये सोते जा रहा था एंड कुछ टाइम के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है, घर आता है तो देखता है यान ले आ चुकी थी, सारा काम कर लिया था उसने। एंड वी जिंग को, हाँ, वो देखती है और बोलती है, तुम कैसे हो? विजिंग बोलता, ठीक हूँ। वो बोलते हैं, कहाँ पर? विजिंग बोलता है, बस एक रेस्टोरेंट में। वो बोलती है, ओके ठीक है, चलो खाना खाओ। एंड तभी जियांग चैंग भी आता है नीचे और बोलता है, विजिंग बोलता है, कक कैसे हो आप? तो वो बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विजिंग हेल्प करता है एंड जियांग चैंग बैठ जाता है। इसके बाद जियांग चैंग बोलता है, विजिंग मुझे पता चला कि हम बाहर जा रहे हैं कल। विजिंग बोलता है, हाँ हम जा रहे हैं। पिकनिक पे चले, कल मॉर्निंग को चलेंगे एंड मैंने सोचा था हम नाइट को वहीं रुकेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग को वापस आ जाएंगे, क्या बोलते हो गगा? जियांग चैंग बोलता, ये काफ़ी अच्छा है वीइंग। वीइंग स्माइल करता है और बोलता, ठीक है। इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं एंड देन फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं और थोड़ी बहुत अपनी पैकिंग कर लेते हैं। एंड वीइंग स्माइल करता है और बोलता है वो अपने गगे के लिए कुछ कर पा रहा है। इसके बाद यान ले नाइट को वीइंग को एंड जो है ना वो थोड़ा सूप देती है। वीइंग उसे पी लेता है और बोलता है, ये अच्छा है। यान ले बोलते हैं, सच में? वीइंग बोलता, हाँ ये काफ़ी अच्छा है यार शिजे। यानली स्माइल करती है एंड फिर वो जाती है जियांग चैंग के रूम में। जियांग चैंग को फिर जाकर वो उसकी मेडिसिन देती है एंड मेडिसिन वगैरह सब देने के बाद वो फिर वहाँ से निकल जाती है और फिर वो अपने रूम में आती है एंड कुछ वो अपने 1 या 2 क्लॉथ करती है एंड जो भी वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी ले लेती है। एंड हम देखते हैं कुछ देर के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में सो जाते हैं। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी पूरा दिन आज बाहर था या वो सिटी से ही बाहर चला गया था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे भेज दिया था और वांग जी पूरा पक गया था इन सब चीज़ों से। वांग जी आता है और वो इतना थक गया था कि वो किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता, वहाँ कर सीधा अपने रूम में सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वी जिंग उठता है एंड वो रेडी होता है। वो अपना कार के अंदर सामान रखते हैं जो भी था एंड देन उसके बाद वो बैठ जाते हैं एंड वो लोग खाना वगैरह खा के निकल जाते हैं वहाँ से पिकनिक के लिए। हम देखते हैं दूसरी ओर जो वांग जी था वो उठकर रेडी होता है एंड बाहर आता है और वो देखता है उसकी मॉम वहाँ पर बैठी हुई थी एंड गुस्से में थी एंड वो सारा गुस्सा सर्वेंट पर निकाल रही थी। वांग जी बोलता है, मॉम। वो बोलते हैं, चुप कर, तुझसे तो मैं बात भी नहीं करने वाली हूँ। वांग जी बोलता है, मॉम आप भी ना कैसे बात कर रही हो, देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो बोलते, चुप कर, मुझे उस ओमेगा से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से कराऊंगी, तुम हाँ बोलता है या नहीं? वांग जी बोलता, मॉम आप जानती हैं मेरी शादी हो गई है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। मैडम लैन बोलती, चुप कर, मैं नहीं मानती इस शादी को एंड ये बकवास है और कुछ भी नहीं है। तेरे लिए जो मैंने ओमेगा चूज़ की है तुम उसी से शादी करेगा और किसी से नहीं, सुना तुमने? ठीक है। वांग जी बोलता है, मॉम बट वो बोलती हैं, चुप कर, एंड मैं फिर से तुझे उसके साथ डेट पे भेज रही हूँ। नहीं अब तो डेट नहीं होगी, सीधा तेरी और उसकी इंगेजमेंट कराऊंगी मैं। वांग जी बोलता है, मॉम। वो बोलते, चुप, अपनी मॉम की बातें मानेगा या नहीं मानेगा? वांग जी बोलता है, मॉम आप जानती हैं आपको जो करना है वो कर लीजिए बट मैं कुछ नहीं करने वाला। वो बोलते, चुप कर तुम, एंड वो बोल देती है, जल्दी से रेडी करो सब कुछ, मुझे वांग जी की इंगेजमेंट करवानी है 2 दिन के अंदर अंदर। और ये बोल के वो वहाँ से उठ जाती हैं और चली जाती हैं। लायन से जैन बोलते हैं, वांग जी बोलता है, गगा मैं सब हैंडल कर लूँगा, चिंता मत करिए, और मैं उस लड़की को बोल दूंगा कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ तो वो नहीं करेगी। ये सुनकर लान सेजन बोलते हैं, वांग जी सच में तू भी ना पता नहीं क्या क्या करता रहता है। वांग जी पता गगा, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। एंड इसके बाद वो बस नॉर्मली वहाँ से चला जाता है ऑफिस के लिए। वांग जी सीधा अपनी कार को लेता है और वो सबसे पहले जाता है वीइंग के घर एंड वो जाके देखता है और बोलता है, चलो। वो उतरता है, सीधा जाता है कार से एंड देन डोरबेल रिंग करता है बट कोई डोर ओपन नहीं करता एंड वांग जी देखता है और बोलता, हाँ ये क्या, वहाँ पे लॉक लगा हुआ था। वांग जी बोलता, व्हाट, घर में कोई नहीं है? वांग जी बोलता, ये कहाँ चला गया, कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चला गया? एंड उसे गुस्सा आता है बट तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और बोलता, हेलो। दूसरी ओर से उसे पता चलता है कि आधे घंटे के अंदर उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड वांग जी ये देखने के बाद बोलता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। वांग जी फ़ोन रखता है एंड देन अपनी गार्ड को इन्फॉर्म करता है दोबारा से कि पता करो वहीं कहाँ चला गया है। एंड इसके बाद वो सीधा ऑफिस निकल जाता है एंड देन इसके बाद वो सारी चीज़ें अच्छे से देखता है और अपनी मीटिंग्स को अटेंड करने में लग जाता है। हम दूसरी ओर वीइंग को देखते हैं। वीइंग अपने शिजे के साथ एंड अपने गगा के साथ फॉरेस्ट एरिया में आया था एंड वो लोग वहाँ पे 1 घंटे के बाद ही पहुँच गए थे। वीइंग देखता है और बोलता, वाह ये कितनी ब्यूटीफुल जगह है, सच में फॉरेस्ट सच में बहुत सुंदर होता है। एंड इसके बाद वो कार से बाहर निकलते अपना सामान निकालते हैं
और वहाँ पर वो कैंपिंग करते हैं। वीइंग बोलता है वाओ कितना अच्छा है ना गगा। जियांग चेंग बोलता है हाँ सच में बहुत अच्छा है, नेचर वाकई ब्यूटीफुल होता है। और इसके बाद वो लोग चारों तरफ देखते हैं तो कितनी सुंदर जगह थी, किसी की नज़र ही नहीं हट रही थी उन सब जगह को देखने से। सच में वीइंग चारों तरफ देखता है तो उसे बहुत सुंदर लगता है, हर एक चीज़ ब्यूटीफुल थी। वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना जगह को देखते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं एंड काफ़ी एन्जॉयबल था। इसके बाद वो लोग चटाई बिछाते हैं एंड देन वहाँ पर बैठ जाते हैं अच्छे से। एंड देन जो भी वो खाने का स्नैक्स वगैरह जो भी लेके आए थे वो रख देते हैं एंड देन वो लोग खाना खाना शुरू करते हैं। वहाँ पर वो लोग खाना खाते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद जियांग चेंग बोलता है चलो अब हम देखने चलते हैं जंगल। एंड देन इसके बाद वो निकल जाते हैं जंगल देखने के लिए तीनों। वो लोग पूरे फॉरेस्ट में घूमते हैं, काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और पूरे घूम घाम के वो थक जाते हैं एंड नाइट को वापस आ जाते हैं। रात हो गई थी और वो वापस आते हैं और अपने टेंट के पास आकर वो लोग वहाँ पे फायर जलाते हैं और तीनों बैठ जाते हैं और गाना गाने लगते हैं। सच में ये दिन वीइंग के लिए बहुत ब्यूटीफुल था। फिर यान ली वहाँ पे खाना पका रही थी एंड वीइंग भी हेल्प कर रहा था, जियांग चेंग भी। एंड सच में ये दिन उन लोगों के लिए बहुत खूबसूरत था। अपनी इतनी बिजी लाइफ के अंदर इतने टाइम के बाद उन लोगों ने एक सुकून की मतलब बोल सकते कि डे को स्पेंड किया था। दोनों बहुत ज़्यादा खुशी थे, मतलब इतने ज़्यादा उनकी हैप्पीनेस थी कि वो बता नहीं सकते थे। इसके बाद वो लोग अपना खाना खाते हैं वहाँ पर ही पकाकर, जो भी नॉर्मली फूड होता है वो पका लेते हैं। इंस्टेंट वगैरह जो भी था उनके पास खाना वो पका लेते हैं एंड देन इसके बाद वो वहाँ से अपने टेंट में जाते हैं। यहाँ पर 3 टेंट उन्होंने लगाए थे, एक यानली का एंड दूसरा जियांग चेंग का और तीसरा वीइंग का था और ये रेडीमेड थे, यानी हवा भरो एंड देन टेंट बन जाएगा। इसके बाद वो अपने अपने रूम में जाते हैं और वहाँ पे जाके लेट जाते हैं। सच में आप लोग मतलब आज उन्होंने पूरा दिन बहुत ज़्यादा घूमा था तो वो बहुत थक गए थे एंड लेट जाते हैं अपने अपने टेंट में। यानली तो भाई तुरंत ही सो जाते हैं और जियांग चेंग वो वो भी बैठ जाता है और सोचने लगता है। वो फिर अपने पास से अपनी डायरी निकालता है और उसमें नोट करता है। सच में वो हमेशा लिखता है चीज़ों को, तो वो लिखने लगता है यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल है सब कुछ। फिर वीइंग को देखते हैं, वीइंग टेंट में था एंड उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो बाहर निकलता है और कुछ देर सुकून के पल बिताने के लिए वो बस बाहर चला जाता है। वीइंग बाहर आता है, इधर उधर देखने लगता है। पास में ही जो रिवर थी, वीइंग रिवर के पास जाता है, एक स्टोन पर जाकर बैठ जाता है और वो आसमान को देखने लगता है। स्टार्स थे एंड पानी की वजह से जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी वो और भी ज़्यादा सुकून दे रही थी। वीइंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मानो वो फ्री हो गया हो। सच में उसे बहुत ही हल्का फील हो रहा था। वीइंग बस बैठा हुआ था एक चट्टान पर और अपनी आंखें बंद किए हुए था। उसे सुकून ये चाहिए था। वीइंग की लाइफ में पिछले कुछ दिनों में ऐसा हो गया कि वीइंग अच्छे से रह ही नहीं पाया। उसकी चीज़ें मैसअप हो गई हैं उसकी लाइफ में। वीइंग सोचता है क्यों उसके साथ ही क्यों हुआ। पहले तो उसने एक ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जिसे वो जानता तक नहीं था, यानी कि उसकी औकात वीइंग के सामने इतनी थी कि वीइंग सोच भी नहीं सकता। वीइंग को समझ नहीं आता क्या सब पैसा ही सब कुछ होता है, क्या प्यार कुछ नहीं होता। लोग पैसा क्यों देखते हैं। अगर आज मेरे पास पैसा होता, मैं भी एक अच्छे स्टेटस से बिलोंग करता, तो मैडम लैन की हिम्मत नहीं होती उसके साथ ये सब करने की। उन्होंने वीइंग के साथ ये सब इसलिए किया क्योंकि वीइंग एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, वीइंग एक मिडिल क्लास है एंड वांग जी बिलियनियर है। उसका बिजनेस है, सब कुछ है। उसके डैड ब्रदर सब कुछ, वो इतना बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं एंड वीइंग एक नॉर्मल फैमिली से है। तो इसका मतलब ये है कि वीइंग प्यार नहीं कर सकता। वीइंग के पास राइट्स ही नहीं है प्यार करने के। और वीइंग को प्यार हुआ एक ऐसे इंसान से जो कि बिलियनियर है। और उसके बाद वीइंग की लाइफ हल बन गई। वीइंग बहुत खुश था जब तक कि मैडम लैन को वीइंग के और वांगजी के प्यार के बारे में पता नहीं चला था। बट जब उन्हें पता चला तो वीइंग और वांगजी बहुत आगे बढ़ गए एंड वीइंग बस काफ़ी देर ऐसे बैठा रहता है। उसके बाद वो थक जाता है एंड थक कर वापस से अपने टेंट में आता है और आकर सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर रात के 12 बजे का सीन एंड रात के 12 बजे वीइंग का जो टेंट था उसकी जिप ओपन होती है और उसके अंदर एक पर्सन एंटर लेता है एंड वो देखता है वीइंग को सोते हुए और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करता है और बोलता है ओह तो तुम यहाँ हो हस्बैंड को ऐसे छोड़ के। और ये कोई नहीं वांगजी था। वांगजी बोलता है वाइफी, हाँ, तुम यहाँ आ गए, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पे आ गया। एंड वांगजी तुरंत ही इसके बाद धीरे धीरे करके जहाँ पर वीइंग था वहीं पर आ जाता है एंड देन वो वीइंग के ऊपर आता है एंड वीइंग ने जो ब्लैंकेट लेके रखी थी उस ब्लैंकेट के अंदर आता है एंड देन वीइंग को देखता है। वीइंग सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था, ऐसे कि जैसे कि वो कोई मानो डॉल हो।
वांग जी स्लोली स्लोली करके अपना हाथ वीइंग के फेस पर रखने लगता है और वो एक स्माइल करता है। वांग जी वीइंग के फेस को टच करने लगता है एंड वीइंग नींद में था तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी फिर वीइंग के लिप्स को देखता है और उन्हें देखने के बाद वांग जी अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपने लिप्स को वीइंग के लिप्स से अटैच करता है एंड देन वीइंग को वो किस करना शुरू करता है। वांग जी वीइंग को सॉफ्टली एंड धीरे धीरे किस कर रहा था एंड कुछ देर किस करने के बाद वांग जी वीइंग के ऊपर आता है और वीइंग नींद में ही मूव करता है क्योंकि अब उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। वीइंग मूव करता है बट वांग जी उसे मूव नहीं होने देता और जब वीइंग को फील होता है कि कुछ तो है जो कि नहीं होना चाहिए, वीइंग एक झटके में अपनी आइज़ ओपन करता है और जैसे ही वो आइज़ ओपन करता है वो देखता है अपने ऊपर एक इंसान को एंड अंधेरा होने की वजह से वीइंग ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है। वीइंग स्ट्रगल करने लगता है और वो बोलता हटो हटो बट तभी वांग जी लिप्स को मतलब वीइंग के लिप्स को अपने लिप्स से दूर करता है एंड देखता है। वीइंग जैसे ही फील करता है वो वांग जी को देखता है और बोलता तुम। वांग जी बोलता है मैं यहाँ पे, तुम मुझे छोड़ के कैसे आ सकते हो? अगर तुम्हें बाहर आना था अपनी फैमिली के साथ तो मुझे लेकर आते, तुम्हारी फैमिली मैं भी तो हूँ ना। वीइंग बोलते क्या कर रहे हो यहाँ पे, हटो मेरे ऊपर से। वांग जी बोलता है ओ माय गॉड वाइफी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और देखो कितना अच्छा लग रहा था मुझे, तुम सच में उठते ही अपना मुंह चलाने लगते हो जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी ये बोलकर तुरंत ही फिर से वीइंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन वो वीइंग को किस करना शुरू कर देता है एंड वीइंग स्ट्रगल करता है बट वांग जी के आगे उसका